दिल्ली सीएम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली सीएम के नाम का ऐलान कुछ देर में होगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि वैश्य समाज से होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली में वैश्य समाज से होगा नया मुख्यमंत्री। इन तमाम अटकलों के बीच बीजेपी महासचिव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि दिल्ली में कोई जातिगत फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन जो विधायक हैं, जो जीत कर आए हुए विधायक हैं, 48 विधायक, वही अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। और कुछ देर बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उसमें नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा। हालांकि अगर आपको डिटेल से बताएं तो विधायक दल की बैठक होगी कुछ देर बाद और वहां पर जो है मुख्यमंत्री का नाम तय होगा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। और इस दौरान नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई जो फेजेस को लेकर बात चल रही है, उसमें सबसे पहला नाम जो सबसे आगे चल रहा है फिलहाल प्रवेश वर्मा का बताया जा रहा है। प्रवेश वर्मा वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है तो ऐसे में उनकी जो संभावना है मुख्यमंत्री को लेकर ज़्यादा चल रही है। लेकिन अगर पार्टी महासचिव की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा है कि ये एक सस्पेंस है, विधायक दल फैसला लेगा जिस पार्टी का संसदीय बोर्ड मंजूरी देगा। सुनिए क्या कुछ कहा है दुष्यंत गौतम ने। दुष्यंत जी, आज तय हो जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या लगता है कौन होगा? ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। कोई फॉर्मूला होगा, जातिगत फॉर्मूला कुछ होगा कि? कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पे अंतिम जो मोहर लगेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। अच्छा सर, 2 डिप्टी सीएम के लिए भी कहा जा रहा है। ये आप सब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक। तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। तो दुष्यंत गौतम तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं जो चुन कर आए हैं वो फैसला करेंगे और उसके बाद बीजेपी आलाकमान उस पर अंतिम मुहर लगाएगा। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के नाम पर काफी बहस चल रही है, क्योंकि दोनों वैश्य समाज से आते हैं और खबर ये है कि वैश्य समाज से ही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि बहुत से लोग इस बात की भी अपने आप को काफी तसल्ली दे रहे हैं कि प्रवेश वर्मा नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी इस लिस्ट में सबसे आगे की लिस्ट में चल रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन वो नेता होगा जिसके नाम पर बीजेपी के तमाम विधायक जो है एकजुट होने वाले हैं। हालांकि खबर ये भी है कि सीएम की रेस में 5 नाम जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, जिसमें आशीष सूद का नाम है, विजेंद्र गुप्ता का नाम है, रेखा गुप्ता का नाम है, इसके अलावा प्रवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में वैश्य समाज से हो सकता है अगला सीएम, ये फिलहाल सूत्र बता रही हैं। हालांकि शाम को जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उसमें स्थिति साफ होगी और कुछ देर बाद जब ये विधायक दल की बैठक होगी तब ये पता चल पाएगा कि वो कौन सा नेता होगा जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने की बात थी, लेकिन शायद सीएम योगी इस समारोह में शामिल ना हो पाए। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी का बजट पेश होना है, लिहाजा सीएम का विधानसभा में रहना अनिवार्य है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर पार्टी को जीत की बधाई दी और साथ ही नए सीएम को शुभकामनाएं देने के साथ ही अनुपस्थित रहने की जानकारी भी दे दी है। ऐसा ही पत्र गुजरात उत्तराखंड के सीएम ने भी भेजकर अनुपस्थित रहने की जानकारी दी है, यानी गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल के जो सीएम हैं वो भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्टेटहुड डे के कारण वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जबकि अगर अपडेट की बात की जाए तो इस खबर में अपडेट ये है कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और ये जो पर्यवेक्षक 2 नियुक्त किए गए हैं उसमें श्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही धनखड़ जो हैं राष्ट्रीय सचिव हैं भाजपा के, उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो इन 2 नेताओं की अगुवाई में बीजेपी के जो विधायक हैं ये तय करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
हालांकि ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये हमारे सामने तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।